जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता तो बुद्ध उसे शांत रहने के लिए कहते और ध्यान अवस्था में जाने से पहले भिक्षु शांत रहना सीख जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर शराबा है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आएगी और इससे आपका दिमाग शांत होगा और गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन मौके पर हमें चुप रहना चाहिए और किन मौके पर हमें बोलना चाहिए और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आता है। तो दोस्तों संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद हमारे कुटिया के सामने आप सभी लोग उपस्थित हो जाइएगा। यह सभी बात सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने आखिर क्या गलती कर दिया जो कि गुरु ने हमें कल बुलाया है। जैसे ही शाम हुआ सभी लोग समय से सो गए और सुबह उठकर नदी में स्नान कर सभी शिष्य गुरु के सामने उपस्थित हो गए। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सभी को चुप रहने के फायदे के बारे में बताएंगे। गुरु कहते हैं 5 ऐसे मौके जहां इंसान को चुप रहना चाहिए, जहां चुप रहने से आपके सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे। गुरु कहते हैं अगर आप इन 5 मौकों पर शांत हो गए तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आपके ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और चुप रहना दोनों ही नुकसान होता है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश या घाम होना फसल के लिए नुकसान होता है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु कहते हैं आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आप चुप रहें, आपके चुप रहने में ही भलाई है। गुरु कहते हैं चुप रहने से आपके दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान में आपकी वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आप तथ्य के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। अगर आप तथ्य के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो वहां आपके लिए चुप रहना ही बड़ी भलाई की बात है। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं तो हो सकता है कि आपका मजाक भी उड़ाया जाए। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगहों पर बोलने से आपकी मजाक तो बनी रहेगी और साथ ही साथ लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां पता नहीं क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कई लोग ऐसे होते हैं अपना उपस्थिति दर्शाने के लिए उन्हें पता नहीं है कि हमें क्या बोलना है, फिर भी वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और बाद में लोग उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो उसके बारे में आप कुछ भी ना बोले। गुरु ने कहा दूसरा ऐसा मौका जहां इंसान को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे किसी को ठेस। अगर आपके शब्द से किसी को मानसिक ठेस पहुंचते हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी आप बोलकर महान नहीं बन सकते, बल्कि आप कमजोर व्यक्ति के पक्ष में कुछ बोलकर महान बन सकते हैं। कहे तो आप कमजोर व्यक्ति को कुछ मदद करके महान बन सकते हैं। इसलिए गुरु ने कहा शिष्यों, जब तुम लोग बोलना अच्छे से बोलना, बोलते समय भाई बहन, माता पिता, मित्र आदि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना है। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों के नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा तीसरा ऐसा मौका है जहां व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। अगर आपका किसी मुद्दे से संबंध ना हो तो वहां पर आपको चुप रहने बनता है। बिना किसी वजह से आप दूसरे के मुद्दे में बोलेंगे तो आपके लिए अनिष्टकारी होगा, इससे केवल आपका ही नुकसान होगा। इसलिए आपका उस मुद्दे से कोई संबंध ना है तो उस मुद्दे के बारे में हो सके जितना आप चुप ही रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा गुरु कहते हैं कि चौथा ऐसा मौका है जहां आपको चुप रहना चाहिए, आपके शब्द से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले व्यक्ति के प्रतिष्ठा के बुरी झलक दिखा रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में
बुरा बोलने से केवल आप ही बुरा बने रहेंगे। जो बात आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ पर चुप रहना ही चाहिए। गुरु कहते हैं, पांचवा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई व्यक्ति यानी तुम्हारे सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें वहाँ पर कुछ भी अपना रिएक्शन नहीं देना चाहिए, उसकी बात सीधे सीधे सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे कुछ बोलते हैं तो आपके बारे में भी अगले दिन वो किसी तीसरे व्यक्ति से आपका भी बुराई कर सकता है, इसलिए उस मौके पर आप चुप रहे। और यह गुरु 5 बात बताकर सभी शिष्यों से कहते हैं कि मैंने तुम सभी शिष्यों को जो ये 5 बातें बताई, अगर आप लोग इस 5 बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप लोग इसे अपनाते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में वो सुख पा सकते हैं, यानी कहे तो दुनिया के उन कष्टों से दूर जा सकते हैं जिसके लिए दुनिया संघर्ष कर रही है, और आप अपने मुकाम पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। यह सब बात कहकर गुरु वहां से चल दिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को समझ आई होगी। तो कहानी को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।